हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज की वीडियो में जो हमारी कल चैप्टर आधा पेंडिंग था उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो कल तक की वीडियो में हमने देखा था कि कैसे स्पॉन्टेनियस जो थ्योरी है वो रॉन्ग प्रूफ हो गई थी। अब यहाँ पे होती है गोल्डन एरा की शुरुआत। ये कब हुई? जब माइक्रो जैसे ही स्पॉन्टेनियस थ्योरी को रिजेक्शन मिलती है उसके साथ ही जो गोल्डन एरा है उसकी शुरुआत होती है। ठीक है, अब यहाँ पे स्पॉन्टेनियस थ्योरी को किसने रॉन्ग प्रूफ किया था? तो लुईस पास्चर ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। स्वैन नेक एक्सपेरिमेंट करके उसने रिजेक्ट कर दिया था स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को। अब उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे, इसके डीप में नहीं जाएंगे। बट स्वैन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। देखो, स्वैन होता है हंस, ठीक है। तो अब जो हंस की नेक होती है वो काफ़ी लंबी होती है। तो यहाँ पे इसने जो लिया था ना एक्सपेरिमेंट में फ्लास्क, उसकी नेक काफ़ी लंबी थी, बिल्कुल स्वैन की तरह। तो उसी से इसका नाम पड़ गया स्वैन नेक एक्सपेरिमेंट। तो लुईस पास्चर का इसमें मेन गोल क्या था? इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने का गोल था कि जो लाइफ है वो खुद ब खुद हवा से नहीं आती, जैसे स्पॉन्टेनियस थ्योरी कहती थी, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं था। उसका ये गोल था कि इस चीज़ को मैं प्रूव करूँगा कि जो लाइफ है वो खुद ब खुद हवा से नहीं आती बल्कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आती है। ठीक है, तो उसने कैसे एक्सपेरिमेंट किया? उसने एक फ्लास्क ली ऐसी वाली, ये देखो फर्स्ट पिक्चर में, पहली लाइन में जो फर्स्ट पिक्चर है दैट इज़ दिस वन। उसने एक फ्लास्क ली और देखिए इस फ्लास्क का जो नेक है उसने कैसे कर्व्ड टेढ़ा सा रखा है ना। तो पहले उसने क्या किया, फ्लास्क ली, उसमें ब्रोथ डाला, मतलब जो भी ब्रोथ किया था कि जो भी न्यूट्रिएंट वगैरह था, एक स्पेशल उसने पोषक लिक्विड को एक स्पेशल ग्लास बोतल में डाला, पॉस्चर को न्यूट्रिएंट ब्रोथ बना के। ठीक है, तो उसने क्या किया, स्पेशल न्यूट्रिश ब्रोथ को इसमें डाल दिया। अब तक इसमें क्या था, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं था। और उसने क्या किया, इसको अच्छे से हीट किया। हीट क्यों किया? हीट किया कि अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो मर जाए। ठीक है, उसने इसको अच्छे से हीट किया और इसकी नेक क्या थी, कर्व्ड रखी। नेक क्या थी, कर्व्ड रखी। और उसके बाद इसको इसने छोड़ दिया, ऐसे खुला छोड़ दिया। इस ब्रोथ को उसने बंद नहीं किया बट नेक कर्व्ड ही रही। गर्म करने के बाद नेक कर्व्ड ही रही। अब जो नेक कर्व्ड है इसके थ्रू क्या था कि हवा तो अंदर जा सकती थी। देखिए यहाँ पे गर्म करने के बाद इसने इसको अच्छे से हीट किया इस ब्रोथ को। उसके बाद इसकी नेक को यहाँ पे इसने बंद नहीं किया, खुला ही रखा। बट ये देखिए ये कर्व्ड है, तो कर्व्ड होने की वजह से यहाँ से हवा तो अंदर जा सकती थी लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो यहीं पे अटक जाते थे। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या थे, यहीं पे अटक जाते थे क्योंकि उसकी जो नेक है वो कर्व्ड है। तो हवा तो अंदर गई पर बैक्टीरिया अंदर नहीं जा पाए। अब यहाँ से हवा क्रॉस कर रही थी लेकिन बैक्टीरिया यहीं पे रह रहे थे, वो अंदर नहीं जा पा रहे थे। तो यहाँ पे हवा ही अकेली अंदर गई है, तो हवा में तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म था नहीं क्योंकि वो तो बाहर ही अटक गए थे। तो यहाँ पे हमें कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ देखने को नहीं मिली। हमें ये रिज़ल्ट मिला कि ब्रोथ बिल्कुल साफ़ ही रहा, ख़राब नहीं हुआ जब, ठीक है ना। बट उसके बाद उसने क्या किया, जब इस नेक को तोड़ दिया, यहाँ पे देखो उसने नेक को तोड़ दिया। जब उसने नेक को तोड़ा तो जो भी यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो देखो वो नीचे आ गए, तो बैक्टीरिया प्रेजेंट था। तो उसने इस बात को प्रूव कर दिया कि हवा में बैक्टीरिया थे जो सीधे ब्रोथ में चले गए थे। मतलब एज इट इज़ ये था कि इसका मतलब हवा में जो भी बैक्टीरिया थे वो जब हमने तोड़ा तब गए। तो इससे ये प्रूफ नहीं होता कि हवा में अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे और अगर वो जा पाते हैं, अगर हम जीवन हवा से खुद ब खुद नहीं आता कि जैसे हवा है तो उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ये क्या है कि बैक्टीरिया सिर्फ तब आते हैं जब उन बैक्टीरिया या उन जर्म्स को वो इन्वायरमेंट तक हम पहुंचाते हैं, उनको वो इन्वायरमेंट मिलता है। तो ये थ्योरी ने क्या किया, स्पॉन्टेनियस थ्योरी ने थ्योरी को गलत प्रूफ कर दिया। उसके स्वैन नेक एक्सपेरिमेंट ने जो स्पॉन्टेनियस थ्योरी इसको गलत प्रूफ कर दिया। देखिए दूसरे में भी क्या किया, जब उसने इसको टेढ़ा किया, ठीक है, फ्लास्क को थोड़ा सा टेढ़ा किया, तब भी जो यहाँ पे बैक्टीरिया थे वो अंदर चले गए और बैक्टीरिया के यहाँ पे प्रेजेंट हो गया। तो यहीं से प्रूफ हो गया कि जो भी जीवन है वो हवा से खुद ब खुद नहीं आता। जब उस बैक्टीरिया को हम वैसा इन्वायरमेंट तक पहुँचाते हैं वो तब उसमें ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे स्पॉन्टेनियस थ्योरी तो होगी गलत प्रूफ और जो स्वैन नेक एक्सपेरिमेंट था वो हो गया राइट प्रूफ। तो
तो यहाँ पे लुईस की जो कंट्रीब्यूशन रही पहली, वो तो थी कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन को इसने रॉन्ग प्रूफ कर दिया। उसके बाद इसने क्या बताया था, इसने एक और चीज़ बताई लुईस ने कि ही प्रूव दैट एनी डिसीज कॉज्ड बाय प्री एग्जिस्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब इसने जर्म थ्योरी दी थी डिसीज़ की। इसने बताया कि कोई भी अगर डिजीज़ है ना, कोई भी बीमारी है, तो वो बीमारी किससे होती है, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है। तो इसने जर्म थ्योरी दी थी कि जर्म से डिजीज़ होती हैं। उसके बाद इसने क्या दिया हमें, उसके बाद इसने एक और चीज़ की जिसको हम फर्मेंटेशन का नाम बोलते हैं। अब यहाँ पे पहले हम थोड़ा सा फर्मेंटेशन को समझ लें कि ये क्या चीज़ है। देखिए, ही इंट्रोड्यूस द फर्मेंटेशन प्रिंसिपल फॉर फूड प्रिजर्वेशन। अब फर्मेंटेशन क्या था, तो फर्मेंटेशन का अगर हम सिंपल मतलब समझें तो ये था चीज़ों का बिना ऑक्सीजन के जर्म्स के जरिए किसी दूसरे रूप में बदलना। मतलब सपोज जैसे दूध है ना, तो जब दूध को दही में बदलते हैं वो क्या है, वो भी फर्मेंटेशन है। जब आटा है, आटे का खमीर उठता है ना, तो वो भी क्या है, फर्मेंटेशन है। अंगूर से जब शराब बनती है वो भी कौन सा प्रोसेस है, फर्मेंटेशन। यानी कि चीज़ों में हमने ऑक्सीजन के बिना चीज़ों को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कुछ नहीं हुआ, जो रिएक्शन क्या था कि किसी भी जर्म्स के जरिए हुआ। ठीक है, कि कोई भी जर्म्स के जरिए जैसे बैक्टीरिया या जीस्ट के जरिए क्या है, एक रूप से दूसरे रूप में बदला गया किसी भी चीज़ को। सपोज कि दूध था है ना, तो दूध को क्या, दूध से दही बना, तो उसने क्या किसी बैक्टीरिया या यीस्ट का यूज़ किया। ठीक है, जैसे सपोज कि भटूरे बनते हैं या ब्रेड बनता है, तो वो भी फर्मेंटेशन प्रोसेस से ही बनता है। ठीक है, फर्मेंटेशन एक ऐसी प्रक्रिया इसने बताई कि जिससे क्या है कि छोटे छोटे जीव जैसे बैक्टीरिया या यीस्ट हैं, ठीक है, उनको क्या है कि किसी भी खाने की चीज़ को तोड़ते हैं और उसका स्वाद, स्मेल या रूप बदल देते हैं। चाहे वो दही बनाना था, चाहे वो अचार था, चाहे वो ब्रेड था, ये सब फर्मेंटेशन से ही बनते हैं। तो ये फर्मेंटेशन का सिंपली मतलब था। उसके बाद इसने और क्या क्या इंट्रोड्यूस किया, इसने स्टीम स्टरलाइजेशन, ऑटोक्लेव, हॉट एयर ओवन जैसी टेक्निक्स को वर्क में लाया, इसने इंट्रोड्यूस की। देन इसने मिल्क एंड वाइन को पास्चराइजेशन मेथड के बारे में बताया। इसने बताया कि दूध को कैसे हम, मतलब एक तरीका बताया कि जैसे दूध को हम क्या है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कुछ सेकंड्स के लिए गर्म करते हैं। ठीक है, जिससे क्या है कि उसके जो भी हार्मफुल वो होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं या जर्म्स होते हैं, वो क्या करते हैं, मर जाते हैं। देन इसने हमें एंथ्रेक्स, रेबीज़, फाउल कॉलरा वैक्सीन इसने फॉर्मुलेट की। देन न्यूटन ब्रोथ जो था वो इसने बनाया सबसे पहले। अब न्यूटन ब्रोथ क्या होता है, ये भी बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल होगा कि वैसे ये न्यूटन ब्रोथ होता क्या था। कि फर्स्ट न्यूटन ब्रोथ जो यूज हुआ था वो इसी के द्वारा हुआ था। ठीक है, तो देखो न्यूटन ब्रोथ क्या है कि हम माइक्रोबियल की ग्रोथ को देखने के लिए बनाते हैं। सिंपल भाषा में समझें तो ये सपोज एक लिक्विड ही होता है। क्या होता है, एक ऐसे लिक्विड ही होता है जिसमें बैक्टीरिया या जर्म को ग्रो करने के लिए ज़रूरी पौष्टिक न्यूट्रिएंट डालते हैं। मतलब कि ये हमने पानी लिया, लिक्विड लिया, उसमें कुछ ऐसे अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स डाले जो कि माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए ज़रूरी थे। ठीक है, तो इससे क्या है कि कहीं ना कहीं जैसे प्रोटीन डाल दिया, नमक डाल दिया, जो भी क्या है बैक्टीरिया की ग्रोथ उसको अच्छे से मिले। इसका यूज़ क्या करते थे, साइंस लैब में बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए करते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट वगैरह क्या करते हैं कि अगर साइंटिस्ट को चेक करना है कि कोई बैक्टीरिया कैसे काम करता है, कैसे रिएक्ट करता है, तो वो न्यूट्रिएंट ब्रोथ में बैक्टीरिया को डालकर उसकी ग्रोथ को देखते हैं। ठीक है, इसको याद रखने का तरीका अगर देखो तो न्यूट्रिएंट हो गया पोषण और ब्रोथ लिक्विड सोप जैसा। तो न्यूट्रिएंट ब्रोथ क्या था कि बैक्टीरिया के लिए पोषण भरा सोप हम बोल सकते हैं। न्यूट्रिएंट ब्रोथ को कैसे बोल सकते हैं, बैक्टीरिया के लिए, ये बैक्टीरिया के लिए क्या है, पोषण बड़ा सूप है जिसमें पोषण भरा है बैक्टीरिया के लिए उसकी ग्रोथ को देखने के लिए। तो ये सारी रही थी लुईस पास्चर की कंट्रीब्यूशन। ठीक है,